लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमज़ा। 2020 राजनीति का साल, इसी साल बिहार में इलेक्शन है। बहुत उथल पुथल हो रही है, जहां महागठबंधन में उथल पुथल है, वहीं कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बर्थडे है और तेजस्वी यादव मिलने जा रहे हैं। इस पर जेडीयू ने कड़ा तंज कसा है और अभी मैं भाजपा ऑफिस में हूं। भाजपा प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल लालू यादव का बर्थडे है और तेजस्वी यादव मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, अभी कितना जन्मदिन लालू यादव जेल में बिता रहे हैं और आगे भी जेल में बिताएंगे, और उसका कारण यह है कि उन्होंने कितने माताओं बहनों का मांग उजाड़ा। बिहार के अंदर अपराध का वो दौर याद करिएगा तो पता चलेगा, याद होगा लोगों को कि बिहार के हजारों महिलाएं, हजारों माताओं बहनों के मांग को उजाड़ने का काम इन लोगों ने किया। अपराध का दौर बिहार के अंदर चला। जिन लोगों ने बेजुबानों का चारा खाया, जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के सिर से उसके पिता का साया छीना, कई ऐसी माताएं थी जिनकी मांग उजाड़ा, कई बहनों का मांग उजाड़ा, कई माताओं की गोद को इन लोगों ने सुना किया। इन लोगों को तो जेल में ही विश करने जाना पड़ेगा और इसलिए ये जेल में जाएं, उनको विश करें। ये उनका जन्मदिन है। एक पिता होने के नाते और पुत्र होने के नाते इनको निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आज इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ जो पाप किया है, जो अपराध किया है, बिहार की जनता को जो छला है, और बिहार के विकास की गाड़ी को जिन लोगों ने रोका है, जिन लोगों ने बिहार की सड़कों और बिहार के स्कूल भवन और बिहार के सरकारी भवन जिस प्रकार से जर्जर रहे इनके कार्यकाल में, बिहार की जनता इस कारण से इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और बिहार की जनता उन्हें कभी फिर से मौका भी नहीं देगी। ये बात ठीक है कि राष्ट्रीय जनता दल में दूसरा कोई नेता नहीं है। इन लोगों ने कई नेताओं का भविष्य खाया है, कोई नेता ये उभरने नहीं दिए हैं। तो पिता पुत्र बैठकर ही मंत्रणा करेंगे, इनके पास कोई दूसरा नेता है नहीं। लेकिन इस मंत्रणा से कुछ नहीं होना है। बिहार की जनता एक बिल्कुल ही आज एनडीए के साथ है और इस चुनावी मौसम में भले ही कितना ही मंत्रणा करें, कुछ नहीं होना है। बिहार की जनता इनके अपराध को, इनके भ्रष्टाचार को और बिहार की जनता के साथ को इन लोगों ने जो छला है और अपना घर भरा है, अपनी संपत्ति बढ़ाई है, अपना ज़मीन जायदाद बढ़ाया है, अपना बैंक भरा है, उसको ये याद रखी है बिहार की जनता और इनको समय आने पर हमेशा सबक सिखाती रहेगी। वो आरोप लगाते हैं कि आपने जनता को ठगा है इस कोरोना काल में भी, तो वो जनता आपको घंटी बजा देगी 2020 के इलेक्शन में। देखिए, ये घंटी और थाली का जहाँ तक सवाल उठता है, ये तो नरेंद्र मोदी जो करते हैं आज उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार की जनता आज इस कोरोना काल में एनडीए सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों से प्रसन्न है और संतुष्ट है। बिहार के जनता के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए ये एनडीए की सरकार वरदान के रूप में साबित हुई है। दुनिया के, भारत के किसी भी कोने में जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे उनको लाने का काम किया, उनके खाते में रुपया देने का काम किया, बिहार के गरीबों को अनाज देने का काम किया, गैस सिलेंडर दिया, बिहार के लोगों को, महिलाओं के खाते में रुपया दिया। इसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर पर जब लोग गए तो उनकी पूरी अच्छी व्यवस्था की। इसलिए ये क्या बोलेंगे, इनको तो सिर्फ राजनीति करना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपना मतदान तक नहीं कर सकता है, बिहार जब संकट में रहा है, बिहार छोड़ करके ये ऐश मौज करने के लिए बाहर चले गए हैं और इस संकट में भी बिहार के बाहर रहे। ये बिहार की जनता का कभी भला नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? ये कोरोना काल में भी जो लोग बिहार की जनता के साथ नहीं रहे, कोई बता दे राष्ट्रीय जनता दल का कौन नेता, कौन कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के साथ खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के सुख दुख के साथ खड़ा था, उनके लिए रसद पानी की व्यवस्था कर रहा था। सरकार के साथ मिलकर के बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता घूम करके कोरोना काल में पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। ये तो कुछ किए नहीं। और आज जो है सो जब इनको ये लगता है कि हम कुछ किए नहीं, तो जैसे बिहार में कहा जाता है ना, लाज पचाना, वो लाज पचा रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने अखिलेश सिंह को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक बर्थडे नहीं, आने वाला बर्थडे भी जो काम किया है लालू प्रसाद यादव ने, उस वजह से उन्हें जेल में ही मनाना पड़ेगा।
और साथ में तेजस्वी पे हमला किया कि ये जब भी कोई आपदा आती है वो तो निकल जाते हैं। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।